हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखने जा रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की नज़र में आपकी क्या पर्सनैलिटी है। ठीक है, किस तरह का आपका व्यक्तित्व है, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके लिए, किस तरह से वो आपको देखते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग हम लोग देखने जा रहे हैं। जो भी जानना चाहता है कि आपके पार्टनर आपके लिए किस तरह से आपको देखते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आपके पार्टनर आपके व्यक्तित्व को, आपके पर्सनैलिटी को किस तरह से देखते हैं। उनको यही लगता है, ये ठीक है, हर रीडिंग हर किसी के लिए होगी, हर कोई देखो सुन समझ सकता है। ठीक है, जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती कोई प्रॉब्लम नहीं। आप दूसरी रीडिंग्स मेरे चैनल पर पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। आपके पार्टनर की नज़र में उनको कुछ इस तरह से लगता है गाइस कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी उनकी लाइफ में आने से पहले आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें हुई हों, या फिर आपका जीवन कुछ हो सकता है कि परेशानियों और दिक्कतों में रहा हो। ये ऐसी बातें, घटनाएं या कुछ ऐसी दुर्घटनाएं या जीवन की कुछ ऐसी बातें जो किसी दूसरे को ना पता हो और उनको पता हो, मतलब आपने बोला हो, या फिर कुछ ऐसी बातें जो आपसे जुड़े हुए लोगों के माध्यम से उनको पता चली हो। ये आपके उस रूप को और आज के इस रूप में, मतलब आपसे जुड़ी हुई बातों को, जैसे आपका नेचर है उसको वो जानते हैं और उनका वो कद्र भी करते हैं आपके लिए। एक तरीके से अगर हो सकता है कि आपकी लाइफ में पहले कुछ चीटिंग हुई हो, कुछ किसी तरह का गलत व्यवहार हुआ हो आपके साथ, कुछ लोगों ने आपके साथ अच्छा ना किया हो, आपके प्रति अच्छी सोच ना रखी हो, या फिर आपके साथ ज़्यादतियाँ हुई हों किसी भी तरह के, किसी भी रिश्ते में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह में। आप जब उनसे मिले, आपसे उनसे मिलने के पहले की बातें, तो आपका व्यक्तित्व वहीं पर उनकी नज़रों में एक कहते हैं कि बहुत जो होता है ना, समझदार इंसान, या चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में शायद अकेले चले हैं। कुछ ऐसी बातों को कि बहुत सारे लोग होते हुए भी अपनी सक्सेस को आप अचीव करते रहे, अकेले चलना। साथ में तो लोग थे, लेकिन कुछ मन और दिल की बातें होती हैं जो आपने ना कही हो, किसी से हेल्प ना मांगी हो, किसी को आपने इतना महत्व ना दिया हो, या आपको किसी ने इतना महत्व नहीं दिया कि आपकी उन चीज़ों को, बातों को, मन और दिल की कोई समझ सके। आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं वो, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ बातों में अकेले रहकर आप अपनी लाइफ में फ़ाइट करके आगे बढ़े हैं और सफलता आपको मिली है। मानसिक रूप से कुछ ना कुछ परेशानियां, दिक्कतें उन्होंने आपकी देखी है, झेली है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं अंदर से। बाहर से हो सकता है आप इमोशनल होकर रो देते हों या भावनाओं के आगे झुक जाते हों, लेकिन आपने जो चीज़ों को फेस करा है या उनके सामने आप फेस करते हो, तो आपका व्यक्तित्व एकदम अलग आता है। वो कहीं ना कहीं मन ही मन, दिल ही दिल आपको स्ट्रॉन्ग समझते हैं। ठीक है, मानसिक स्तर पर, जो कि हो सकता है कि वो ना हो इतने स्ट्रॉन्ग। ऐसा लगता है कि आर्थिक स्थिति के लिए भी आपने फ़ाइट किया हो, या काम कर रहे हो, या मेहनत की हो बहुत। अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए आप एक एक कहता है इंसान स्टेप्स सोच समझ कर चलता है, नादानी नहीं करता है, गलतियां नहीं करता है। ऐसी इमेज कि बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में सोचना और आगे बढ़ना, समझदारी आपका और मेहनत, आपकी मेहनत देख कर के बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी को कुछ इसी तरीके से देखते हैं कि ये इंसान मानसिक रूप से ज़रूरत पड़ जाए तो सामने आकर कर खड़ा हो जाता है, लेकिन छुपे रूप में।
इनका एक ये रूप है जो छुपा है। इमोशनल आप ऊपर से बहुत है, इमोशनली हो सकता है आप अपना घर परिवार या अपने परिवार के सदस्यों को, बच्चों को, फैमिली को बहुत प्यार से केयर करते हैं, समझते हैं और उनको साथ लेकर चलते होंगे, ठीक है। फैमिली के अंदर भाई बहन या जो भी हो आपकी फैमिली में, तो आपका पार्टनर इन चीज़ों को वॉच करते हैं कि बाहर से एक बहुत कहते हैं ना मन सॉफ्ट मन है, केयर करने वाला इंसान है, ये बंदा या बंदी आपका पार्टनर यही सोचता है कि इस तरह का बंदा या बंदी मेरी लाइफ में है। इसका एक साइड है जो इनका व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी है वो जो झेला हुआ है, जो देखा हुआ है, जो सहन किया हुआ है वो अलग है, और सामने से देखने में बहुत केयर करने वाले, बहुत समझदार और इमोशनल व्यक्ति हैं। सामने से होता होगा कि आपको दुख लगता होगा, किन्हीं बातों पर आप रो देते होंगे जल्दी से या फिर घबरा जाते होंगे। ये चीज़ें भी आपकी पर्सनैलिटी में उनको अलग दिखता है, डिफरेंट लगता है। आपकी मेहनत देख कर के बहुत ज़्यादा जानते हैं कि पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग, जो शायद सक्सेस और सफलता आज उनके पास है या आपके पास है, उनको ऐसा लगता है उसका कारण या राज ये है। स्लो या बोलना चाहिए एक लंबे समय के बाद सफलता मिली हो किसी परेशानी या दिक्कतों से निकलने में आपको या आपके पार्टनर को, तो इन चीज़ों को लेकर जैसे आपको देखते हैं तो उनका नज़रिया यही होता है, ठीक है। आपका पार्टनर यही सोचते हैं कि ज़िंदगी में चीज़ें लेट मिली होंगी या देर से मिली होंगी या हो सकता है कम मिली हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये आपकी मेहनत जो है उसकी वजह से हुई है। एक एक परेशानी, एक एक दिक्कतों का आपने सामना किया। उनको ये भी पता है कि ऐसे लोगों ने, कुछ लोगों ने हो सकता है कि सोसाइटी के कुछ लोगों ने, आसपास के कुछ लोगों ने ऐसी परिस्थितियों ने सामने आकर के आपको रोका हो, परेशान किया हो, पर चीज़ों को आपकी बिगाड़ी हो, आपकी सफलता पे सामने खड़े हो गए हों, आपको रोका टोका हो, इल्ज़ाम लगाया हो, लड़ाई झगड़े किए हों, आप पर आरोप लगे हों, गलत तरीके से आपके ऊपर व्यवहार किया गया हो। ये सारी चीज़ों को उन्होंने देखा है तो उनको ऐसा लगता है ये जो सामने हुई है वो उस पर भी आपका जो व्यक्तित्व होता है ना एकदम अलग निखर कर आता है। चीज़ें क्यों ऐसी हैं गाइस? क्योंकि आप सामंजस्य बैठा लेते हैं, आपकी पर्सनालिटी का ये सबसे बड़ा अच्छा हिस्सा, और उनको यही अच्छा लगता है और बहुत प्रभावित होते हैं। अगर बोला जाए कि आपके अंदर चीज़ों को देखा जाए जो हर इंसान जल्दी नहीं कर पाता है कि आप एक कहता है इंसान उस चीज़ को इक्वली बैलेंस करने की कोशिश करते हैं जो कि आपके अंदर है। अगर किसी तरह की परिस्थिति बिगड़ी भी है तो उस चीज़ को बिगड़े को बनाकर आगे निकलना, ये हर कोई नहीं होता। रोते पीटते रहते हैं, परेशान होते हैं, वहीं उलझे रहते हैं कि ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं, उस चीज़ का फेस करना, सामना करना, और हर तरह के लोगों को एक नहीं कदम कदम पर आपने शायद हो सकता है कि घर के बाहर, घर के अंदर कई तरह की लोगों को, कई तरह के चीज़ों को या फिर कई तरह के कार्मिक्स को, कई तरह के एनिमीज़ को का और परिस्थितियों का, बुरी परिस्थितियों का सामना किया हो। आज आप अगर एक अच्छी पोस्ट को होल्ड करके बैठे हैं या अपना खुद को आप कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे तो उसका रीज़न ये है कि आपकी इस संघर्ष की कहानी को लेकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मन ही मन, दिल ही दिल आपका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उनको पता है कि आप हर किसी को आराम से, गलत परिस्थितियों से भी आप निकाल कर दूसरों को भी ले जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको हो सकता है डायरेक्शन दी हो या आपके अंदर इतनी पावर देखी हो कि बुरे वक्त पर आपको कुछ ऐसा गाइड किया हो, रास्ता दिखाया हो, किसी तरह के डिसीज़न में साथ दिया हो, जिससे कि आपको और ज़्यादा उनकी इस बात पर विश्वास हो गया। आपके मन में भी ये रहता है, मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपसे गाइडेंस लेना चाहिए, आपसे जुड़े रहना चाहिए, आपका हाँ या ना सुनना चाहिए। आपकी बातों से उनकी लाइफ में ग्रोथ, एक रास्ता मिलता है और सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जो शायद अनजाने में आपने किया हो। इस बात को बहुत ज़्यादा लेकर के आपके प्रति जो भावनाएं रहती है ना उनकी बहुत अच्छी रहती है। निगेटिविटी उनके अंदर आ नहीं पाती है गाइस। उनके अंदर से एक टाइम था, आपके पार्टनर के अंदर निगेटिविटी बहुत थी, लेकिन आपके आने की वजह से या आपसे मिलने की या आपकी हिम्मत की वजह से, साहस की वजह से, आपकी साथ की वजह से वो ऐसी कुछ सफलताओं को उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया है जिसको वो भूल नहीं पाते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आज वो जिस स्थिति में खड़े हैं कि कुछ कर सके किसी दूसरे के लिए, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों को देना, दूसरों को करना, ये आपकी इन
जो एक कहते हैं ना इंसान का व्यक्तित्व होता है कि अपने लिए तो हर कोई करता है, हर कोई सोचता है, लेकिन किसी दूसरे के लिए भी हटकर करना, सोचना और एक कदम लेकर के आगे जाना और एक्सट्रीम लेवल पर, मतलब उसके लिए फिर आप किसी से लड़ना पड़े, कुछ कहना पड़े, सामना करना पड़े, तो वो भी करते हैं। मनोदिल की भावनाएं हो सकता है लव मैटर पर आपके पार्टनर से आप इतना खुलकर ना बात करते हो, ना बोलते हो, या अपनी भावनाओं फीलिंग्स को दबा लेते हैं, ये भी आपके पार्टनर अच्छी तरीके से जानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है ना, सॉफ्ट कॉर्नर होता है कहीं ना कहीं आपके मन और दिल में, आपके पार्टनर के मन और दिल में आपके लिए हमेशा चलता रहता है। इंतज़ार करते हैं कि शायद कभी आगे आप बढ़कर अपने मन और दिल की बातें बोलें खुलकर, बट ऐसा हो नहीं पाता है। आपको काफ़ी समझदार समझते हैं, हर परिस्थितियों में हिम्मत से आगे बढ़ना आपसे ही सीखा। उनको ऐसा लगता है कि आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है जो उनको नहीं पता था, ऐसा ज्ञान या ऐसी बातें या ऐसी चीज़ों का, परिस्थितियों का सामना करना, कुछ ऐसे रिश्तों को निभाते हुए आपको देखा है उन्होंने, तो उनको ऐसा लगता है कि यस, वो चीज़ें जो हैं वो सीखना चाहिए। ये जो चीज़ें होती है, काफ़ी सी चीज़ें सीखी हुई रहती है। आपके पार्टनर को ऐसी बार बार जो कहते हैं ना फीलिंग्स, आपने अपने इमोशंस को दबा के रखा और फिर ऊपर से इस तरीके से एक जो इंसान होता है अपने आप को ढक कर रखता है कि नहीं, हम ऐसे नहीं है, कुछ और है, जो हमारे पास है वही समझेगा। तो वही चीज़ है कि आपका जो पार्टनर है उसकी नज़र में आपको वो दो तरीके से देखते हैं, एक तो इमोशनल और दूसरा आपके अंदर जो छिपी और दबी चीज़ें, बातें हैं, आपका जो मन और भाव और जो आपके अंदर चीज़ें हैं जो कोई नहीं जानता है, उसको वो बहुत अच्छे से जानते हैं और उसको वो सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। पार्टनर या आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी रही हो, कुछ ऐसे लंबे समय तक परेशानियां, दिक्कतों का दौर भी रहा, जब आपके साथ रहकर आपके पार्टनर ने उस टाइम को निकाला है, बखूबी निकाला है इन चीज़ों को। टाइम आपको हो सकता है कि आपको ज़्यादा एंजॉय करने ना मिलता हो, ज़्यादा बाहर की दुनिया में या दोस्तों के बीच में रहने का वक्त ना मिलता हो, या आप ज़्यादा पसंद ना करते हो, आपके पार्टनर को पता है। लेकिन उनको ये भी पता है कि आपके अंदर का एक छोटा सा जो बच्चा है दबा हुआ पड़ा रहता है, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्री हो करके, कभी आप अपने आप में एंजॉय करते होंगे, मस्त रहते होंगे, जो आपके पार्टनर को देख करके अच्छा लगता है। कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, एक बड़ा व्यक्ति कोई नादानी सी बातें करे, बिना सेंस की बातें करे, तो उसका ये एक रूप होता है जिसको लोग बोलते हैं अरे ये ऐसा भी करते हैं, इतने बड़े होकर के इस तरीके से बातें भी करते हैं, बच्चों की तरह बातें करते हैं या खिलखिला कर हंसते हैं। ये जो कुछ चीज़ें, छोटी छोटी बातें हैं आपकी, उन्होंने आपके साथ रह कर के देखा, एहसास किया। ये आपके पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है जो ज़रूरत पड़ता है तो बहुत समझदार मैच्योर इंसान बन जाता है, और ज़रूरत पड़ता है तो बहुत नादानी सी, बहुत छोटी छोटी सी नादानियाँ करने वाला एक बंदा या बंदी उनके सामने आ जाता है, जिसको वो फील करते हैं, एहसास करते हैं कि शायद वो, ऐसा लगता है उनको कि जिम्मेदारियों के रहते शायद इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से टाइम ना निकाला हो, या समझ ना पाए हो, या आपको वक्त नहीं मिलता है। क्या जो इसमें चीज़ें जो निकल के आती हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको संभल कर रहना पड़ेगा। निगेटिविटी के लिए थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि कुछ लोगों ने पूर्व में ऐसे कुछ निगेटिव एनर्जी आपके पास भेजी हो, या जिसकी वजह से आप परेशान हो, या उनको ऐसा लगता है कि आप इन चीज़ों को फेस करने में कहीं डरते हैं, अकेले ना पड़ जाए। जैसे आपकी केयर या सपोर्ट हो सकता है, आपका पार्टनर आपके साथ ना हो, या जब दूर रहते तो उनको ऐसा ये डर भय रहता है कि आप अकेले कैसे करते होंगे, किस तरीके से निर्णय लोगे, किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, घबराओगे तो नहीं, तो परेशान तो नहीं होगे। जो चीज़ें हैं कि आप फेस तो कर लेते हो, सामना तो कर लेते हो, लेकिन पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके साथ रहना चाहिए, आपको आपके साथ अगर वो खड़े हैं तो एक हिम्मत बढ़ जाती है। ये देखिए, अगर ये चीज़ों को देखोगे आप, तो ये एक ऐसा पार्टनर है जो आपको मन से, दिल से, आत्मा से, आत्मिक तौर से बहुत समझने वाले होते हैं, सोलमेट कनेक्शन पर होते हैं। इस तरह के आपका पार्टनर कन्फर्म है कि सोलमेट कनेक्शन में आपके साथ हैं। दूर रहें, पास रहें, मायने नहीं रखता है, लेकिन जो भावनाएं, जो फीलिंग्स हैं, जो एक लविंग एनर्जी है, वो जो वाइब्रेशन जो रहती है हाई लेवल की रहती है, आपको प्रोटेक्शन में देखने की, आपका पार्टनर हमेशा सोचते हैं कि आप प्रोटेक्ट रहो, आपके साथ कुछ गलत
मुसीबत ना हो, आप को कोई दुख ना हो, आपको दर्द ना हो जो आपने झेला या देखा या सुना या समझा, या जैसी परिस्थितियाँ जैसे लोगों के बीच में रहे अब वो आपके साथ दोबारा ना आए। उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो ऐसी खुशियाँ हैं, ऐसी कमिटमेंट वो देना चाहते, करना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं आपके लिए, जो नहीं कर पाए हैं। तो शायद हो सकता है गाइज़ वो रुक कर आपके लिए कुछ ऐसी आपकी मनोकामना, कोई इच्छा, कोई विश रही हो, कोई कमिटमेंट आपको देकर पूरा करना चाहते हैं, आपके लाइफ में खुशियाँ देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं, अगर दूर हैं तो आपके साथ रहना चाहते हैं। किसी मजबूरी से अगर एक नहीं हो पा रहे होंगे तो इस तरीके से उनकी एनर्जी आपसे अभी भी जुड़ी हुई है। आपकी पर्सनैलिटी उनको इसीलिए हट कर अलग दिखती है कि जहाँ आप होता है ना इक्वली गिव एंड टेक, अगर होता है तो कोई इंसान होता है देता है तो उसके एवज में कुछ मांगता है, पर आप उनमें से नहीं है गाइस। यहाँ एफर्टलेस देखिए, यहाँ पर ये जो वाटरफॉल है किस तरीके से बहता जा रहा है, एक झरना, पवित्र पानी, साफ। और यहाँ पर क्या है, कितनी भी सुनामी, कितना भी वेकअप कॉल, कुछ भी आ जाए, लेकिन लाइफ को, ज़िंदगी को चलते रहना है। कुछ ऐसी ही आपकी एक पर्सनैलिटी है जो उनको लगता है कि सब कुछ देख रहे, सुन रहे, झेल रहे हैं, सामना कर रहे, फिर भी बहते चले जा रहे हैं। तो इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं आपके पार्टनर, आपकी इन बातों से उनको बहुत खुशी मिलती है, और आपके लिए एक नज़रिया जो है बहुत सम्मान का, बहुत प्यार का, बहुत अपनेपन का है कि उनको आपसे सीखने को मिला है। कई बार इंतज़ार करते रहते हैं आपके पार्टनर गाइस इस तरीके की कि ये पावर ये उनके अंदर है, इस तरीके से क्यों नहीं है। जो पावर आपके अंदर है, जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, जो प्रकाश आपके अंदर है, जो साथ में रहने के बाद ही कोई फील कर सकता है। दूर से एक बार देखने में शायद आपको कोई बहुत वैसा ही इंसान समझे कि हो सकता है कि हाँ ठीक है, नॉर्मल सा कॉमन मैन समझेगा, लेकिन इन चीज़ों को अगर देखोगे तो उनको आपके अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसा रहस्य, आपका व्यक्तित्व इस तरीके से खिला हुआ कमल होता है ना, कमल जो होता है ना वो बहुत बहुत हम कहते हैं कि देखने में जितनी इसकी सुंदरता नज़र आती है ना, और उससे कहीं ज़्यादा इसकी फीलिंग होती है। इसकी पत्तियों पर जो ओस की बूंदें गिरती हैं या पानी गिरता है तो वो कैसे होता है, बूंद बूंद, ऐसा लगता है किसी ने उसमें वैक्स मोम लगा दी हो, वो मोतियों की तरह गिरता जा रहा है। बस वैसा ही कमल का फूल है आप, एक किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ भर देते हैं और किसी की ज़िंदगी में सुख समृद्धि, वैभव, ये सारी चीज़ों को बताता है कि आपके पास जुड़ने के बाद उनकी लाइफ में एक के बाद एक काम बने हो, या कुछ ऐसी लाइफ में चेंजेस या परिवर्तन आए हों, कुछ ऐसी ज़िंदगी का रास्ता खुला हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ चीज़ें सामना करते गए हों, आगे बढ़ते गए हों आपकी बदौलत। उनको ऐसा लगता है अगर आप ना होते तो ये शायद हिम्मत उनके पास ना होती, क्योंकि चीज़ें जो रहती हैं गाइस, ये इस तरह के धोखे, इस तरह की लाइफ उनकी ज़िंदगी में भी था। तो जो आपके पार्टनर फील कर पाते हैं, आपको समझ पाते हैं, आप बोले ना बोले, क्योंकि आपने बहुत सी बातें हैं अपने मन और दिल में रखी हुई है, आज तक बोला नहीं, लेकिन वो समझते हैं। कुछ उनको जो भी पता है आपके व्यक्तित्व के बारे में, वो और ज़्यादा, उससे ज़्यादा कहीं वो आपको समझने के लिए तैयार हैं। तो गाइज़ यही है, उनको पता है कि बहुत से लोग आपको प्यार करते हैं, आपके साथ जुड़े हुए बहुत लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह का वो भी आपके साथ जुड़कर चलते रहना चाहते हैं। लेकिन आपको फील होता है कि ये कभी बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये जो पावर रहती है, जो ये ऊर्जा रहती है ना, ये अपनी ऊर्जा, आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आपके पार्टनर की ऊर्जा है कि आपको ऐसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, अपनी लाइट के अंदर बंद करके रखना चाहते हैं कि आपके जीवन में भी वो लाइटिंग रहे, बस ये ऊर्जा हटे ना। मतलब उनका प्रकाश और आपका साथ दोनों एक साथ चले, आपकी एनर्जी और उनकी लाइट। तो इस तरीके की सक्सेस और सफलता में आप आगे बढ़ते जाएंगे। प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको कहते ना देना चाहते, प्रॉमिस करना चाहते अपनी लाइफ में। शायद हो सकता है कि कुछ समय दूरियां हों, या कुछ समय आप नो कांटेक्ट में रहे हो, या दूरियां रही हो, या कुछ लाइफ में कोई ज़िंदगी में परेशानियां, दिक्कतें आई रही हो। तो इस तरीके की एनर्जी अभी उनकी दिख रही है गाइज़। या यकीन मानिए, ये प्रोटेक्शन आपकी, ये दोनों का है, आपके पार्टनर और आपकी दोनों के रिश्ते का, दोनों के कर्मा बैलेंस्ड हैं। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में आएंगी कि यस, आपका पार्टनर आपको कितना समझता हो सकता है। फीलिंग्स को वो भी आपकी तरह दबा कर रखते हो, ना बोलते हो, लेकिन यस, आपको अंदर से समझने वाला कोई तो आपके साथ है। आपके मन और दिल की बातों को, आपके दुख दर्दों को, इवन आपके फेस को देखकर समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ इसके मन और दिल में चल रहा है।
आपकी बातों, आपकी आवाज़ से उनको समझ में आता है। इस वजह से ये आपको खुश देखना चाहते हैं, एकदम खुशियाँ देना चाहते हैं, और उन्होंने कोशिश भी की है, बहुत प्रयास भी किया है। आपको ऐसा फील होगा आने वाले टाइम पर ये सारी चीज़ें आपको पता भी चलेंगी गाइस। तो ये थी आप कि आपके पार्टनर की नज़र में आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। बहुत अलग है, हटकर है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ उनको समझने मिला है। आपके केयर और सपोर्ट की वजह से उनकी लाइफ में ग्रोथ हुई है, उनको आगे जाने का रास्ता मिला है। कुछ ऐसी बातें हैं वो जो आपसे नहीं बोल पाते हैं, लेकिन चीज़ों को समझने का या पढ़ने का मौका उनको आपसे ही मिला है, जिस वजह से वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते और आपके साथ हमेशा रहना चाहते और आपकी केयर करते रहना चाहते हैं, चाहे दूर रहे चाहे वो पास रहे। क्योंकि ये प्रॉमिस जो है वो आपके साथ, इस रिश्ते का, आपके पार्टनर का आपके साथ हमेशा बना रहेगा, और अभी भी बना है। एनर्जी इसी तरह की है कि साथ रहने की, साथ निभाने की, मन, दिल और आत्मा से दूरियां कोई मायने नहीं रखती हैं गाइस, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग कि आपके पर्सनैलिटी बहुत बहुत ज़्यादा उनकी नज़रों में बहुत अच्छा व्यक्तित्व है आपका, और आप बहुत कुछ आपसे सीखा और बहुत कुछ आपसे उनको मिला भी है। अब वो आपको देना चाहते हैं गाइस, आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं। ये है आज की रीडिंग।